नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 753 लेके आपके सामने। जैसा कि मेरे जो मुद्दे होते हैं वो समसामयिक भी होते हैं, समय के अनुसार सामाजिकता वाले, और उसके बाद अंधविश्वास को दूर भगाने वाले भी होते हैं, और साथ साथ हेल्थ के संबंध वाले भी होते हैं, बीमारियों से बचाव के बारे में भी होते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा है, हालांकि मैं पहले संतुलित भोजन की चर्चाएं तो मैं करते रहता हूं, और मुझे अब याद भी नहीं है 753 एपिसोड हो चुके हैं कब किया क्या किया, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आप मांसाहार पर भी कुछ बोल रहे हैं। मांसाहार पर क्या बोलें? आज अगर लोग मांसाहार कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में कर रहे हैं। आइए अपने देश की जब बात करते हैं तो आप देखिए, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का मांस खाते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं उस बारे में। विशेषतः यहाँ प्रचलित है मुर्गा, बकरा, भेड़ और भी अन्य जो कुछ लोग मटन, बीफ, वल्ला पल्ला, ये सब चीज़ें चलता है। हमारे देश से में बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं जहाँ से ये मीट प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी ये बाहर मांस, गोश्त, ये एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये बहुत बड़े यहाँ पर स्लॉटर हाउस भी हैं। और अब सवाल आता है कि मांसाहार, सच्चाई क्या है? मनुष्य ने मांस खाना कैसे सीखा? अब आदि मानव की बात हम करते हैं। जब वो वस्त्र नहीं पहनता था, गुफाओं में रहता था, तो भोजन का उसको कुछ पता नहीं था, तो उसको अपनी जान बचाने के लिए जो जंतु मिला खाया, जंगली जानवर खाए। धीरे धीरे सभ्यता बढ़ती चली गई, यही जंगली जानवर पालतू पशु बनने लगे, वो खेतीहर भी बना, सब कुछ हुआ। कुदरत ने मनुष्य को मांसाहारी नहीं बनाया है, शाकाहारी बनाया है। कारण क्या है कि उसमें कैनाइन टीथ नहीं होते। जितने भी मांसाहारी पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जीव होते हैं, उनमें कैनाइन टीथ होते हैं, जिससे कि वो मांस को, गोश्त को फाड़ सके, चीर सके, उसको उसमें चुभा सके, उसको पकड़ सके। मनुष्य में ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य ने जब उसको पता लगा कि वो कच्चा पहले खाता था जंगल में, जब एक बार आग जली में, तो आग में गिर गया वो टुकड़ा हाथ से उसके, तो जब वो भुन गया, उसने उठाया तो उसको देखा कि आग में जो सेका हुआ था, वो रोस्टेड जिसको आप कहते हैं, वो उसको टेस्टी लगा। और उसने देखा कि ओहो, ये तो इस तरह से सेक करके, पका करके, भून के खाने में अच्छा है। अब मैंने तो अपने देश के कई हिस्सों में इस चीज़ को देखा है मांसाहार करते हुए। मैं पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पूर्वोत्तर के मैंने 7 ही राज्यों को देखा है। मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो लोग मांस को भूनते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं भूनते। वो सिर्फ बॉयल करते हैं और उसमें मसाला, नमक, मिर्च डाला खाते हैं, उसका प्रोटीन लॉस नहीं होता। हमारे देश में अधिकांश तौर पर देखा गया है कि उसको काफ़ी भुना जाता है, जिससे उसका प्रोटीन भी लॉस होता है। उद्देश्य उनका ये भी है कि मीट से उनको प्रोटीन मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो बीमार करने का, मांसाहार से जो लोग बीमार होते हैं, वो मांस से कम, बल्कि मांस को पकाते और बनाते और उसकी रेसिपी को तैयार करते समय जो मसाले और उसमें ऑयल और फैट, घी, मक्खन, तेल जो भी डालते हैं, उससे होता है। जैसे कि कोई भी सब्जी में हम नॉर्मल मसाला डालते हैं, मिर्च मसाला, हल्दी, जब भी सभी कुछ जो डालते हैं, लेकिन जब वो मटन बनाया जाता है तो उसमें वो क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। सब उसमें फैट भी बढ़ जाता है और ये भी बढ़ जाते हैं चीज़ें। तो उससे जब उसको वो खाता है तो उसको टेस्ट लगेगा, जब उसमें सब कुछ डबल डबल पड़ा है। लेकिन आप याद रखिए, डाइजेशन में मशीन तो हमारे अंदर वही है। वही जो आप शाकाहार में सब मसाले खा रहे थे, या घी खा रहे थे, या तेल खा रहे थे, वो इसमें आपका डबल ट्रिपल, कहीं कहीं पर तो और भी ज़्यादा हो गया। ऑलरेडी मीट में फैट ज़्यादा होता है। तो कहने का अर्थ है कि उसके साथ हम बीमारी, जो जितनी ये चीज़ें हमने एक्स्ट्रा खाई, इनसे भी बीमारी होने के वो होते हैं। अब रह गया खाना पीने का, कौन क्या खाता है वो उसकी मर्जी है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कहते हैं जिसको जो खाना है खाए, उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन कुदरत ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया, और कुछ लोग चोरी से भी खाते हैं। एक किस्सा मेरे को किसी ने बताया। बोला, एक महाराज जी थे, महाराज जी अपने आप को सत्पुरुष बता रहे थे, बाबा जी बता रहे थे। बोला जी, उनसे पूछा गया क्या आप मीट खाते हो? वहाँ घर में बनाया हुआ होगा।
तो उसने कहा, हर हर बाबा हम हैं राम सिंगाती हर हर बाबा हम हैं राम सिंगाती, छोप छाप के लाती क्यों नहीं खाती, नीचे कली ऊपर भाती, हम हैं बाबा राम सिंगाती। उसका कहने का अर्थ ये है, खुलेआम में मैं नहीं खाता हूँ, चोरी छुपके से मैं खाता हूँ। अगर तुझे मुझे खिलाना ही था तो चावलों के नीचे मीट के टुकड़ों को छुपा के लाती, और वैसे ही उसको बता दिया। तो फिर वो उसने जैसे भी खाया क्या क्या, इसको आप कैसे भी ले लीजिए इस बात को, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मांसाहार आपने करना है या नहीं करना है ये आपका है, लेकिन मनुष्य को कुदरत ने शाकाहारी बनाया है, इस पर ज़रूर मंथन करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।